अच्छा, तो मैं थोड़ा आपको रोकूँगा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रीति ह्यूमन जी। प्रीति ह्यूमन जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। यार, ये जो जी। अभी आप सुन रही थी, एक्स हुँ, मुस्लिम अदा जी ने जो कुछ बताया अपने वालिद के ताल्लुक से, जो कि मौलवी है, मस्जिद के इमाम हैं, अच्छा खासा होल्ड है उनका जहाँ भी वो इमामत करते हैं या तकरीर करते हैं। जी। उनका इस तरीके से रवैया अपनी हुँ, बीवी के साथ, और पहली बीवी के बारे में दूसरी को बताया नहीं, शादी कर लिया, और फिर जी। जो कुछ मामला हुआ वो हमारे सामने है। क्या कहना हुँ। चाहेंगी आप? साहिल, टू बी ऑनेस्ट, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे हर मुस्लिम घर में होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो रिपोर्ट बहुत कम होती हैं, मतलब मंज़र आम पे जैसे होती है ना, एक चीज़ आ जाती है खुल के, मतलब सामने ही नहीं आती। जो विक्टिम्स होते हैं वो भी सामने नहीं आते, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें भी होता है इस्लाम का कि नहीं, अगर हमने अपने हस्बैंड के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये भी नाफरमानी के उसमें कैटेगरी में आ जाती है, नाफरमानी की। तो कहीं हुँ, न कहीं जो विक्टिम्स होते हैं वही चुप कर जाते हैं। तो बहुत हिम्मत की बात है अगर ये जो है एक्स मुस्लिम अदा, ये आगे आई हैं, इन्होंने अपनी बहुत ही पर्सनल बातें हमसे शेयर की हैं। तो बहुत ही एक हिम्मत चाहिए ये सब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बताने के लिए। तो हुँ, जो इंस्पिरेशन इनको मिलती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, इवन कि आप किसी को बेइज्जत करते हो, अपने लफ्ज़ों से भी कर सकते हो। हाथ उठाना तो बहुत बाद में आता है। किसी आपके जो अल्फाज़ हैं, वो भी किसी की रूह को जो है ना वो छलनी करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो है, ये सारी इंस्पिरेशन इनको इस्लाम से आती है, हुँ। अहादीस से आती है। और हम जो यहाँ स्ट्रीम्स पे बार-बार आप लोगों को अपने अपने ऑडियंस को बताते हैं रेफ़रेंस के साथ, तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और बहुत हौसले और हिम्मत की बात है कि इन्होंने तो ये इस लेवल का मेंटालिटी कभी टॉर्चर, चेंज होगी? ये मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी साहिल, बहुत काम उसके करना लिए पड़ेगा इस इस्लाम पे, से क्योंकि निकलना ज़रूरी है। इस्लाम की बिल्कुल जो सबसे गंदी ज़हनियत है, वो उससे बाहर आना ज़रूरी है, वरना तो जिस पे हुँ, ज़ुल्म हो रहा है, वो तो उनको लगता ही नहीं है कि हम पे ज़ुल्म हो रहा है या हमारे लिए ये चीज़ें गलत है। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो मैंने आपको बताया कि दे आर फाइन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता इसमें। उनको इसमें प्रॉब्लम दिखता है कि अगर हमने किसी से शेयर किया, तो हम जहन्नुम में जा सकते हैं। हुँ, तो ये बिल्कुल। सारी बात आपकी हिम्मत की है और आपके खुद स्टडी करने की, फिर सोचने की, आपके पास दिमाग है। और ये सारी बातें, ये छोटी सी बच्ची ही मुझे लग रही हैं, मतलब इतनी मेच्योर नहीं लग रही। हो सकता है अबाउट 20 हों, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटी सी एज में काफ़ी कुछ सहा है। और हाँ, क्या मेरे पास तो इम्पैक्ट वर्ड्स। इम्पैक्ट जी। आप सोचिए कि बचपन से ये सारा जो हो रहा था इवेंट, वो कितना हाँ, मतलब इनके ज़हन पे क्या असर किया खौफनाक, होगा यार? क्या किस ट्रॉमा से गुजरी हैं, हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं। जिसने सहा है उसको पता है कि उस पर क्या बीती है। तो बहुत ही हिम्मत और हौसले की इनकी मैं दाद देती हूँ कि ये सामने आई और इन्होंने हमें बताया। आगे आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। जी। अदा जी, अच्छा, इसमें ये बात हो सकती है कि चलो यार ठीक है, वो आपके अब्बू जी का पर्सनल मामला हो और ज़ालिम थे, ज़ुल्म किया उन्होंने, जो भी है। लेकिन आप इस्लाम से क्यों हट गई? मतलब आपने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया और इस्लाम से आप क्यों बाहर निकल गई? मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं मदरसा बचपन से नहीं गई हूँ, बड़ी होने के बाद स्टार्ट की हूँ, मतलब 8th क्लास में थी मैं, स्टार्ट की हूँ मैं हुँ, मदरसा जाना। और मैं स्कूल बचपन से ही जा रही हूँ। तो जब मैं मदरसा जाना शुरू-शुरू की थी, तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा वहाँ पे, क्या पढ़ा रहे? फिर वहाँ की चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई-नई थी, बिल्कुल भी नई-नई। तो फिर मैं स्कूल में भी पढ़ी थी, मदरसे में भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ नोटिस करने लगी धीरे-धीरे, मतलब वो अलीफ बे से बढ़ते-बढ़ते फिर कुरान तक में आने लगे। तो मैं बोली, हम लोग को खाला अम्मी पढ़ाती थी, तो मैं खाला अम्मी से बोली कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं, पर जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो टीचर बताते हैं ना कि इसका मतलब ये लिखा है, हिंदी में इसका मतलब ये होता है।
तो मैं बोली इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता होगा ना कि इसका क्या लिखा है हमको? तो वो बोले कि ऐसे अभी नहीं बताऊँगी, जब बड़े होते जाओगे तब बताओगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ होने लगा था मतलब किसी का हलाला होने वाला था। तो मुझे तब नहीं पता था कि क्या होता है, तो फिर मैं अपनी मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है? तो ये तुमको अभी नहीं बता सकते हम। तो फिर मैं मदरसा गई, तो मैं मदरसा से खाला-अम्मी से पूछी कि ये क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है। तो उस समय थोड़ा मतलब सोचने-समझने की इतनी थी दिमाग की जो है ये गलत है। तो मैंने बोला ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना खाला अम्मी, क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने बताया कि नहीं ये हमारे हदीस में है, हुज़ूर ने ऐसा फरमाया है कि ये सब जायज़ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोली ऐसे कैसे फरमाया है? ये चीज़ तो गलत है और गलत चीज़ें तो अल्लाह पाक को मना करनी चाहिए, वो स ऐसे इस चीज़ को प्रमोट कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि तुम ज़्यादा सवाल ना पूछा करो, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, फालतू के सवाल पूछती रहती हो, है ना? ज़्यादा सवाल पूछोगी ना तो कुफ़्र का फ़तवा लग जाएगा तुम पर। फिर पूछती रहना घर में बैठ के सवाल सारे। ये सारे बहुत चीज़ें बोलकर मेरे को चुप करा देते थे। अच्छा, मतलब हक नहीं दिया था कि मैं पूछूँ कुछ। हुँ। फिर? फिर ऐसे ही मतलब बहुत फिर मैं धीरे-धीरे और पढ़ने लगी तो वो साल बीतते चले गए और मैंने उस चीज़ों को समझना शुरू किया कि क्या होता है, ये क्यों होता है। फिर मन में ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत है, जैसे मैंने मैं 9 में थी या शायद 10th में थी, तो मैंने स्लेवरी के बारे में जाना कि क्या होता है और वो उसको मैंने फिर कुरान में भी देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इसको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये तो गलत चीज़ है जो कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मैं बोली कि ये चीज़ें मतलब गलत है ना मम्मी कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है, तो मम्मी बोली गलत है और अगर तुम ये बात किसी से बोलने भी जाओगी ना गलत है तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा यहाँ पर। कोई नहीं बैठा है जिसको ये चीज़ें समझ में आएँगी, जो तेरे को छोटी उम्र में आ रही है वो यहाँ पे बड़े-बड़ों को समझ में नहीं आती। हुँ, और हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है, मैं ये सारी चीज़ें समझा-समझा के थक गई, इसलिए मेरी कंडीशन ये है। अगर तू समझाने जाएगी तो तेरी भी यही हालत कर देंगे ये लोग। तो मैं बोली जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्या बोलते हैं इससे निकल क्यों नहीं जाते? तो मम्मी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जिसमें ना एक कलमा पढ़ो, तौबा करो और एंट्री कर लो, बस। लेकिन अगर आप यहाँ से इसमें से निकलना चाहते हो, तो उसकी इजाज़त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से निकलना मतलब बिल्कुल जान से मार देंगे ये। मम्मी ने हुँ, मेरे से ये चीज़ें बोली थी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें गलत हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं। फिर मैं ना उसमें से थोड़ी कटती चली गई। फिर आपकी स्ट्रीम वगैरह देखने स्टार्ट कर दी। मतलब पहले मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ-कुछ देखती थी। इसकी लेकिन एक दिन नज़र पड़ी स्ट्रीम में छोटे से वो होता है ना क्लिप उसमें, तो फिर मैं देखी इसमें क्या है, तो फिर उसमें एक्स मुस्लिम लिखा था। मैं बोली ये क्या चीज़ है? मतलब मैं हमारे इधर ना ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई एक्ज़िस्ट करती है, कोई भी नहीं। जी, तो फिर मैंने देखा पहली बार तो मैं ना बोली ये क्या है? फिर मैं आपकी स्ट्रीम देखी। तो स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरे को समझ में भी आने लगा, तो मैं बोली कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ, चलो मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इस्लाम में बहुत सारी बुराइयाँ दिखाई देती है। लेकिन जब मैं स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचते हैं जिनको इस्लाम में बुराइयाँ दिखाई देती है। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया स्ट्रीम आपकी, तो मम्मी को मैंने दिखाया तो मम्मी को मैंने बोला देखो सिर्फ़ मुझे या फिर आपको इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई देती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखाई देती है और एक्चुअली मौलानाओं को भी देखो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मम्मी जी, बोली ये एक्सेप्ट ही तो है जो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में सिर्फ़ एक कलमा पढ़ो और अंदर आ जाओ इसके, इस्लामिक बन जाओ तुम। बस हुँ, तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा देंगे और फिर हो गए तुम मुसलमान। लेकिन अगर तुम इससे बोलो कि नहीं मेरे को नहीं रहना मुसलमान, मेरे को बाहर जाना है, फिर देखो क्या करते हैं ये तुम्हारे साथ। साँस नहीं लेने देंगे, दूसरे दिन सूरज नहीं देख सकते तुम, एकदम गला काट के रख देंगे।
मम्मी ने ये चीज़ मेरे को बताई। जी। हुँ। अच्छा, तो आप जो है वो हमारा चैनल आपको सडनली पॉपअप हुआ, यानी वो सजेशन में आपको दिखाया, फिर वहाँ से आपने स्ट्रीम देखना शुरू किया, जिससे हाँ, आपकी हिम्मत और बढ़ी। हाँ, डाउट्स पहले से थे, आपको ये लग रहा था कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें गलत है, लेकिन जब आपने हाँ, हमारा चैनल देखा, वीडियोस देखे, स्ट्रीम देखी, तो आपको ये दिलासा मिला या हिम्मत मिली कि यार मैं अकेले नहीं हूँ इस तरीके से सोचने वाली, मेरे जैसे कई और हाँ, लोग हैं। फिर आपने हाँ, फैसला किया कि आप आके जो है वो अपनी स्टोरी बताएँगी। तो क्या आपकी मम्मी जो है, उन्होंने हुँ। भी इस्लाम छोड़ दिया या क्या मामला है उनका? क्योंकि उन्होंने तो बहुत सहा है। आपने तो सिर्फ़ देखा है, उन्होंने सहा है। हाँ, सहा तो बहुत कुछ है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ब्लाइंडली इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर गलत चीज़ को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हज़रत अली की बात की जाए तो वो उनकी फ़ैन है। मतलब वो सुबह उठेंगी ना, तो बस हज़रत अली का नाम लेंगी, वो रात को सो रही है तो हज़रत अली का नाम लेंगी। और इस हद तक है कि मतलब हमारे घर कुछ अच्छा हुआ, मतलब कोई भी चीज़ खुशखबरी आ गई छोटी-बड़ी, वो कुछ नहीं होगा, पहले हज़रत अली की फ़ातिहा होगी। दैट्स इट। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ॉलो, मतलब उनको बहुत मानती है वो। हज़रत अली की और दीवानी मुझे है भी, आपकी माँ। हाँ, मतलब और ना मुझे दिन-रात उनके किस्से सुनाती है कि पता है तुझे, वो सजदे में थे, तब उनका गला काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेके लड़ रहे थे। फिर एक बुढ़िया ने टोक दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सारे किस्से वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मतलब वो एक अली की मोहब्बत में आपकी माँ टिकी हुई है इस्लाम में। हाँ, बस उन्हीं की मोहब्बत में टिकी हुई है। वो उनके किस्से ही सुनाते रहती है मुझे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, शेरे खुदा हैं वो। मतलब वो 24 घंटे उनके मतलब नाम रटना ही है उनको, पर ब्लाइंडली इस्लाम फ़ॉलो नहीं करती। आपकी माँ जो है वो शिया है, सुन्नी है? सुन्नी है। मेरे नाना भी सुन्नी थे, मेरे जो फ़ादर हैं वो भी न्यू सुन्नी थे। मतलब सुन्नी-सुन्नी में ही शादी होके गई हैं, लेकिन वो हज़रत अली को बहुत ज़्यादा मानती हैं। अच्छा, कहीं न कहीं वो हज़रत अली की मोहब्बत है, और हाँ, यानी सुन्नी होते हुए भी जिस तरीके से हाँ, अंधे हमारे शिया हज़रात होते हैं, उस तरीके का अंधापन जो है, मोहब्बत का अंधापन हज़रत अली को लेके वो आपकी मम्मी के अंदर है। हाँ, वो है, उनको लेकर है। जी। तो दोस्तों, ये थी एक्स मुस्लिम अदा जी की दास्तान, और आई एम श्योर बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, दास्तान है, ख़ास करके बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने जितना देखा है, सोचो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा इनके ज़हन पे। और इनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने तो क्या कुछ सहा है, और ये सब करने वाला कौन था? एक मौलवी, और वो हवाला, यानी इस दरिंदगी का की को जो आड़ बनाता था, वो इस्लाम को आड़ बनाता था। यानी इस्लाम की आड़ में वो ये इस तरीके का उसका रवैया रहा है। उसने हमेशा ये कहा है कि भाई औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है, या तुम सिर्फ़ बिस्तर तक हो। इस तरीके की बातें इनके जो वालिद है, उन्होंने की है। तो बड़ा दुःख हुआ सुनकर इनकी बातें, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ वन्स अगेन कि छोटी-सी उम्र में इतना सहने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो आकर बताएँगी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है एक्स मुस्लिम अदा जी, ये जो आपने बताया है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, यानी आप घर के मामलात है, जो आपने डिसाइड किया कि आप आके बताएँगी। तो उसकी वजह क्या रही है? यानी क्या आपने सोचा कि मुझे क्यों आके ये चीज़ बताना चाहिए? मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मुझे ये सब चीज़ें पता चली,
और वो काफ़ी लेट से पता चली। आप लोग की स्ट्रीम तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन काफ़ी लेट से मुझे पता चली। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो ना नहीं जानते कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई होती भी है। तो उन सबको ये सब पता चलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे घर के पीछे में सेम किस्से हो रहे हैं और वो औरत कोशिश करती है कि वो बाहर जा कर के पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सके। 2 बच्चे का फादर है और वो अपनी वाइफ़ को छोड़ कर के दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अब अपनी वाइफ़ को बहुत मारता-पीटता भी है। जब उसने ऐसी कोशिश की तो मतलब पूरी जमात आ गई उसके घर में और उसको रोक दिया उसने। यहाँ तक कि हुँ, उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा चुप हो जा, घर का मामला है। हुँ, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, और अगर उसने निकाह कर भी लेता है तो क्या बुरा है? अपने इस्लाम में सब जायज़ है। हाँ, वो तो जायज़ है ही। तो जायज़ है, लेकिन सामने उसकी बीवी नहीं चाहती ना ऐसा। तो बीवी को कोई हक है ही नहीं ना कि वो रोक सके, वो इनकार कर सके कि यार आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बिना। बिल्कुल और शौहर इसी कर इनकार सकता है। के चक्कर में मार रही है, वो इतना मार खा रही है, इतना मार खा रही है कि आप उसका मतलब जैसे मेरी मम्मी को मार-वार पड़ते थे, उनको भी पड़ रहे हैं मार-वार और मैं रोज़ देखती हूँ ये चीज़ें। हुँ, और वो उसको मार-वार पड़ रहे हैं और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती क्योंकि फैमिली में ना तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मतलब यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, वो अकेले हो गई है बिल्कुल। और 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे उसके भी। जी। तो मेरी सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 2800 लोग, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और ये सब बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि जब तक बातें पहुंचेगी नहीं, लोगों के ज़हन नहीं खुलेंगे और लोगों के ज़हन नहीं खुलेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो बात पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत से बार क्या होता है कि एक चीज़ बचपन से आपके साथ गलत हो रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये गलत है। आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये चीज़ें गलत है। उसको एक पर्सपेक्टिव देना होता है, जिससे एक इंसान को आसानी से समझ में आता है कि नहीं, ये वाक़ई में गलत है। तो मोमिनाओं के साथ भी यही मामला हुआ है कि उनके साथ जो ज़ुल्म होता है, जो बंदिश में इतना रखा जाता है और बीवी को लेके जितनी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह ने बताई है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। जब उनको एक पर्सपेक्टिव के साथ बताया जाता है, तब उनकी आँखें खुलती है। तो ये पर्सपेक्टिव देना हमारा काम है और पहुँचाना आपका काम है। तो उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों को सिर्फ़ देखना नहीं है वीडियो को, बल्कि आप लोगों को शेयर भी करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी, उतना ज़्यादा लोग जो है इस गंदगी से, इस जंजाल से बाहर आएँगे। तो आप सभी लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स है, जो शॉर्ट वीडियोस चैनल पे, मेरे चैनल पे अभी लगातार मेरे ख्याल से हर रोज एक एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होते जा रही है, लेकिन उस पे व्यूज नहीं है। तो आप लोग जो है वो शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, अगर हर कोई लंबी स्ट्रीम नहीं देख सकता, और उसको आप लोग जो है शेयर भी करिए ताकि इम्पैक्ट हो। अभी उस दिन जो एक बंदा आया था, शाइलजा, आप लोगों को याद होगा जितने लोग उस दिन स्ट्रीम में मौजूद थे, शाइलजा करके जो एक फीमेल आई थी और उनका जो क्लाइंट था मोमिन, वो एक अच्छा बन के दिखा रहा था। हमने उन उसकी पोल खोली कि कितना अच्छा है वो। तो वो वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन तो व्यूज उस पे ज्यादा नहीं है। शॉर्ट वीडियो है, उसमें तो उसकी ज़हनियत सामने आई है।
तो आप लोग छोटे-छोटे वीडियोस को भी आप लोग लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह लिंक शेयर करें ताकि बातें पहुँचे। सुपर चैट्स कुछ आए हैं, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लिंक पब्लिक करेंगे ताकि हमारे मोमिन भाई आएँ और जो कुछ इस्लाम की खूबसूरती है, उसको बताएँ कि भाई क्यों लोग जो है वो इस तरीके की हरकत करते हैं और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? और हम या सारी दुनिया को वो मुसलमान क्यों करना चाहती है? यानी इस्लाम में क्या ऐसी अच्छाई है इंसानियत के लिए, सभी लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, सारी इंसानियत के लिए क्या अच्छाई इस्लाम देता है कि लोगों को इस्लाम कबूल करना है। पायलट वाला कह रहे हैं, साहिल, लेट्स स्टार्ट अ मूवमेंट टू गेट एक्स मुस्लिम एज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड सरनेम एंड आस्क फॉर लीगल प्रोटेक्शन व्हेन गांजा वाला कैन बी अ सरनेम, व्हाई कांट बी एक्स मुस्लिम बी वन। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है, लेकिन ये किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जो लीगल टीम है उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी कि इसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ARV Samji keh rahe, who needs help? Sahil bhai, sorry I'm late in the stream. Please give $20 from my side if required and possible. Thank you so much. राकेश प्रजापति कह रहे हैं, इंसानियत कायम रहे, बाकी सब फिजूल की बातें हैं। राम राम घनी खम्मा इन। थैंक यू सो मच राकेश जी। रिस्पेक्ट करे, शाउट आउट टू यू अदा। ये आपके लिए शाउट आउट आया है अदा जी। थैंक यू। आशुतोष जी कह रहे, भैया ये सब सुन के रूह कांप गई। यार हमारी भी रूह कांप गई कि इस तरीके से एक इंसान जालिम कैसे हो सकता है। रेड बुल कह रहे, गुड पीपल विल डू गुड थिंग्स, बैड पीपल विल डू बैड थिंग्स, इट इज रिलीजन दैट मेक्स गुड पीपल डू बैड थिंग्स। स्टीवन वैनबर्ग। थैंक यू सो मच रेड बुल जी। आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं, मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी धर्मपत्नी के नाम है, मैं उसके रहम पे हूँ, वो जब चाहे मुझे घर से निकाल सकती है, जो मैंने उसके लिए ली। थैंक यू सो मच आजाद भाई। जमचंद जी कह रहे, वेर इज एडम अम्ब फॉर मोमिन्स। एडम को जैसे ही वक्त